रेस्टार सड़क के किनारे एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता था और सब्जी बेचने से ज्यादा लेट के पायल के बारे में सोचते रहता है। पायल उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन अब उसकी जान बन चुकी थी। वो खुद से बोला, बस आज तो कह ही दूंगा उससे, जो होगा देखा जाएगा। शाम को दोनों समुंदर के किनारे घूमने गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रेस्टार के दिल में तो तूफान था। उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, पायल, शायद पहले कभी प्यार नहीं बोला, लेकिन मैं तुझ में अपना फ्यूचर देख चुका हूँ। पायल मुस्कुराई और बोली, तो फिर लेट किस बात की? मम्मी पापा से मिलने कब आएगा? रेस्टार की दुनिया ही रोशन हो गई और दोनों घर लौटने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ा आगे जाने के बाद सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और जोर से टक्कर। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कुछ देर बाद रेस्टार की आंख खुली। उसने देखा पायल जमीन पर बेहोश पड़ी थी, खून से लथपथ। रेस्टार घबरा के चीखा, पायल मेरी जान, उठना! लेकिन पायल बिल्कुल शांत थी। वो उसे हॉस्पिटल ले आया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, पायल के दोनों पैर काटने पड़ेंगे और वो कभी चल नहीं पाएगी। सुन के रेस्टार का दिल टूट जाता है। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो घूम के बोला, कौन है? क्यों हंस रहा है तू? लेकिन उस आदमी ने बस एक क्रीपी स्माइल दी और गाड़ी लेके वहां से निकल गया। रेस्टार तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। रेस्टार ने आसपास सब चेक किया। फिर एक पुराने घर के पीछे से वही हंसने की आवाज आई। वो चुपके से गया और जो देखा उसका होश उड़ गया। सामने था व्हाइट 444, एक साइको बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी सिर्फ पैसा, पावर और कंट्रोल के आसपास घूमती थी। और अब उसका नया ऑब्सेशन था रेस्टार और पायल। रेस्टार समझ गया था पायल के एक्सीडेंट के पीछे व्हाइट 444 ही था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, रेस्टार ने अपने आप को एक पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर पाया, जंजीरों से बंधा हुआ। अब सवाल ये है, व्हाइट 444 ने पायल को मारने की कोशिश क्यों की? किसने रेस्टार के सिर पर वार किया? और रेस्टार वहां फैक्ट्री तक आया कैसे? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो। पार्ट 2 चाहिए।